Good morning, children. This is Varuna Sharma, and you are watching class 11th topic Echinodermata. Fine. Now look at here. The important features of phylum Echinodermata are, first of all, just look at this word Echinodermata. Echino means, echino word is derived from echinus, and dermata is derived from derma. Means Echinodermata word is derived from two Greek words, echinus and derma. Means they have spiny skin. Echinus means spiny. Means the organisms have spiny skin. यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके स्किन पर स्पाइंस होते हैं, खुरदरी स्किन होती है, और स्किन जो है थोड़ी लेदरी होगी, मोटी स्किन होगी यहाँ पर, तो खुरदरी, लेदरी और स्पाइनी स्किन यहाँ पर होती है, और वही इस फाइलम का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बेस पर इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन. ये जो एनिमल्स हैं ये केवल और केवल मेराइन वाटर में मिलेंगे. देखिए यहाँ आपने ध्यान करना है कि यहाँ पर सारे के सारे मेराइन हमने कहा, इसका मतलब सब एक्वेटिक है, वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वाटर लिविंग एनिमल्स हैं सब के सब. तो जो वाटर लिविंग एनिमल्स हैं उसमें भी स्पेसिफिकली ये कैसे होंगे, मेराइन, यानी मेराइन वाटर में ही ये अवेलेबल होंगे. फाइन. मेराइन वाटर में प्रेजेंट होने के साथ साथ दे आर बॉटम ड्वेलर्स. ये बॉटम पर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल जो सी है, सी बेड पर ये प्रेजेंट होंगे और वहीं पर ये सरवाइव करेंगे. साथ साथ कुछ एक पेलागिक फॉर्म्स भी होते हैं. पेलागिक फॉर्म्स ये होते हैं, ये फ्री वाटर लिविंग फॉर्म्स होते हैं. तो दे आर बॉटम ड्वेलर्स, दे आर पेलागिक, बट फ्यू आर सेसाइल. देखिए कुछ तो हम कह रहे हैं पेलागिक हैं जो फ्री वाटर स्विमिंग भी होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक फॉर्म्स जो हैं वो सेसाइल फॉर्म है. मीन्स दे अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट देखिए बॉडी फॉर्म. बॉडी फॉर्म वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल बॉडी फॉर्म, एक पर्टिकुलर शेप या पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती ऑर्गेनिजम्स की. ये जो है दे में भी स्टार शेप भी होंगे, ये दे में भी स्फेरिकल और दे में भी सिलेंड्रिकल. यानी स्टार शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी ये हो सकते हैं. बॉडी की डिफरेंट शेप्स होंगी, लेकिन जो कॉमन है, चाहे शेप कोई भी हो, जो कॉमन यहाँ पर है वो है अनसेगमेंटेड. बॉडी अनसेगमेंटेड होगी, दे हैव अनसेगमेंटेड बॉडी. और इसी के साथ साथ यहाँ ध्यान रखेंगे हेड इज एब्सेंट. हेड यहाँ पर एब्सेंट है. हेड एब्सेंट होने का मतलब कि बॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सिफिलाइजेशन नहीं है, डिस्टिंक्टली प्रेजेंट नहीं है हेड रीजन. वो बॉडी के साथ ही मर्ज है, किस जगह कहाँ वो पता ही नहीं चलता. इसलिए कॉमनली हम ये कहेंगे हेड इज एब्सेंट, क्योंकि प्रॉपर सिफिलाइजेशन एब्सेंट है. नेक्स्ट स्पाइंस एंड पेडिसिलरी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है. स्पाइंस तो जैसे अभी हमने बताया, इकाइनस जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है स्पाइंस, स्पाइनी स्किन है. तो यहाँ पर स्किन के ऊपर स्पाइंस एंड पेडिसिलरी आर प्रेजेंट. स्पाइंस जो है ये छोटे छोटे खुरदरे कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, एंड जनरली दीज आर यूज फॉर प्रोटेक्शन पर्पजेज. ये प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होंगे, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे. मीन्स जहाँ पर कहीं प्रेडेटर के लिए थोड़ा सा खतरा होगा वहाँ पर ये यूज़ होंगे, यानी डिफेंस ऑफेंस के लिए यूज़ होंगे. सेकेंड है पेडिसिलरी. पेडिसिलरी आर पिंसर लाइक स्ट्रक्चर. जैसे चिमटी होती है, पिंसर जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इनका काम क्या है, जो बॉडी की आउटर सरफेस है उस आउटर सरफेस पर जो कोई डिब्री अटैच्ड हो गए या कोई और छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके चिपक गए, उनको टाइम टू टाइम साफ करते रहना. तो यहाँ पर पेडिसिलरी प्रेजेंट है सरफेस पर, जिसका काम क्या है, कीप द बॉडी सरफेस क्लियर ऑफ डिब्रीज
एंड माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, यानी इनका काम है डिब्रीज को सरफेस से हटाना। कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं सरफेस के ऊपर तो उनको भी साथ के साथ वहाँ से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ये देखिए सिमेट्री, बड़ी ही यूनिक है यहाँ पर, वैसे यूनिक भी नहीं कह सकते, टर्म आप पहले से ही करते आ रहे हैं, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री, तो दोनों टर्म्स यहाँ प्रेजेंट है। बट ध्यान जो हमने देना है वो क्या देना है, सिमेट्रिकली लार्वा इज़ मोर एडवांस्ड देन द अडल्ट फॉर्म, यानी यहाँ पर जो लार्वा है, लार्वा में सिमेट्री है बायलेटरल सिमेट्री, एंड जो अडल्ट फॉर्म है वहाँ पर पेंटा रेडियल फॉर्म प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है वहाँ पर, पेंटा रेडियल फॉर्म प्रेजेंट है। एंड पेंटा रेडियल फॉर्म का मतलब रेडियल है लेकिन बॉडी को जो हम 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो बॉडी पार्ट्स हैं वो या तो 5s में अरेंज होंगे या फिर मल्टीपल ऑफ 5s में अरेंज होंगे। सो यहाँ पर आप ध्यान देखिए कि पेंटामेरस रेडियल है एंड बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5s और मल्टीपल ऑफ 5s। तो इस पॉइंट को ध्यान करें आप, नीट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ये, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है यहाँ पर लार्वा की सिमेट्री क्या है। सो लार्वा इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी वॉल थिक है, लेदरी है, स्पाइनी है, बट ये एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की सिंगल लेयर्ड है बट सीलिएटेड फॉर्म है, सीलिया प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फॉर्म इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन मीन्स स्केलेटन प्रेजेंट है, बॉडी के इंटरनल पार्ट पर प्रेजेंट है, अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है बॉडी में इंटरनली। और जो यहाँ पर एंडोस्केलेटन है विच इज़ मेड अप ऑफ कैल्केरियस प्लेट्स, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट्स के बने हुए होते हैं, इसीलिए कैल्केरियस प्लेट्स का एंडोस्केलेटन है। और ये जो एंडोस्केलेटन है इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, प्लीज़ ध्यान देंगे आप, ये जो एंडोस्केलेटन है इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन, मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यहाँ प्रेजेंट है एंड दे हैव ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम है यहाँ पर बेटा, और वी कैन से इट इज़ यू सीलोमेट, ये यू सीलोमेट है। यू मीन्स एडवांस्ड और वेल डिफाइंड फॉर्म, ऑलरेडी पहले भी हमने पिछले फाइलम में डिस्कस किया था कि ये वेल डिफाइंड फॉर्म है, एडवांस सीलोम यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड इट इज़ ऑफ स्पेसिफिकली एंटीरोसिलिक, ध्यान रखेंगे यू सीलोमेट है लेकिन यू सीलोमेट में जो डिवीज़न यहाँ प्रेजेंट है एंटीरोसिलिक सीलोम यहाँ प्रेजेंट है, ये आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम कंप्लीट तब कहेंगे जहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग होनी चाहिए, 1 फॉर इंजेशन एंड सेकेंड 1 फॉर इजेशन। तो बोथ द ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल। सो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट एक्सेप्ट ब्रिटल स्टार। ये जो ब्रिटल स्टार है ये इसके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखना है। एक्सेप्शन जो है वो किसका है, ब्रिटल स्टार। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन देखिए, ये बड़ा ही यूनिक सिस्टम है, बड़ा ही यूनिक पार्ट है या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं इकाइनोडर्म्स में। यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे पॉरीफेरा में, अगर आपको याद आया होगा इसको सुन के कि पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, यहाँ पर भी है, यहाँ पर वाटर वैस्कुलर सिस्टम है जिसको कॉमनली हम एम्बुलेसरल सिस्टम भी कहते हैं। ये जो एम्बुलेसरल सिस्टम है इसमें क्या होता है, सीलोम से ओरिजिनेटेड एक परफोरेटेड प्लेट होगी और उस परफोरेटेड प्लेट को कहते हैं मैड्रापोराइट। वो जो मैड्रापोराइट है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स का काम होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना, उसको पुश और पुल करना। तो बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में, क्योंकि एक्वेटिक है, पानी को सर्कुलेट करने के लिए, वाटर को सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पर जो है एम्बुलेसरल सिस्टम के साथ जो है मैड्रापोराइट्स प्रेजेंट है। इनके छोटे पोर्स के थ्रू ही वाटर का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर होगा। और ये जो मैड्रापोराइट है ये सीलोमिक
ओरिजिनेटेड है, यानी बॉडी सिलोम से इनका ओरिजिन है। नेक्स्ट देखिए लोकोमोशन, मूवमेंट करेंगे तब क्या होगा, जैसे हमने कहा था फ्यू आर सेसाइल, कुछ तो सेसाइल है जो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, बट पेलागिक फॉर्म्स भी तो हैं और बॉटम ड्वेलर्स भी हैं। तो जो पेलागिक फॉर्म्स हैं, बॉटम ड्वेलर्स हैं, वहाँ पर देखिए जो पेलागिक फॉर्म्स हैं वहाँ पर तो लोकोमोशन के लिए स्पेसिफिकली ऑर्गन प्रेजेंट होगा एंड दैट इज़ ट्यूब फीट। और इस ट्यूब फीट का बड़ा फ़ायदा है, देखिए 3 काम अकेला एक ऑर्गन कर रहा है, ये लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है, ये फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प कर रहा है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, और साथ साथ ये रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज करने में भी अपना रोल प्ले करता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम, यहाँ पर इस पॉइंट पर ध्यान करेंगे, ये भी यहाँ पर एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट है, प्रॉपर कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, हार्ट भी नहीं है, तो उसकी जगह क्या है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो कोई तो सिस्टम बॉडी में होगा, उसके लिए यहाँ पर हीमल और पेरीहीमल सिस्टम प्रेजेंट है। और इसमें जैसे मैंने बताया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होगा, हार्ट भी एज सच यहाँ एब्सेंट है, एंड दिस इज़ ऑफ ओपन टाइप होगा यहाँ पर, यानी जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो वेसल्स में ना करके बॉडी कैविटी में या बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, लेकिन ट्यूब्स में वेसल्स में फ्लो नहीं करेगा, इसलिए ओपन टाइप होगा ये सिस्टम। और साथ साथ ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी एब्सेंट है। ये सारा जो एब्सेंट है, जैसे हार्ट एब्सेंट हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट हो गया, ये सारा काम कौन कर रहा है, मैड्रापोराइट ही इन सब पर्पसेस को सॉर्ट आउट करेगी। नेक्स्ट देखिए रेस्पिरेशन के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट हैं, बट ऑर्गन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल अगर स्टार फिशेज में लें तो यहाँ पे डर्मल, ब्रैंकी और पैपुली प्रेजेंट है। पेरिस्टोमियल गिल्स सी अर्चिन में प्रेजेंट है और इस ग्रुप में प्रेजेंट है। जेनाइटल बुर्सी ब्रिटल स्टार में प्रेजेंट है। क्लोइकल रेस्पिरेटरी ट्री होलोथूरियंस में प्रेजेंट है। एंड जो ट्यूब फीट है ये ऑलरेडी अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, अपने अपने ग्रुप के जो हैं वो तो है ही रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन ट्यूब फीट भी यहाँ प्रेजेंट है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ये भी गैसियस एक्सचेंज करेगा। नेक्स्ट देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है यहाँ पर, लेकिन गिल्स इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे गैसियस एक्सचेंज में। तो यहाँ पर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा बॉडी का, वो सारा मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज़न के थ्रू रिमूव होगा वाया गिल्स के थ्रू, एंड दे आर अमोनोटैलिक, मीन्स यहाँ पर जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो है अमोनिया, तो इसीलिए ये अमोनोटैलिक होंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स। यहाँ पर ब्रेन एब्सेंट है, प्रॉपर ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्रेन का काम यहाँ पर नर्व रिंग कर रही है। तो नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो काम करेंगे वो ये दोनों करेंगे। फाइन। सेंस ऑर्गन्स आर पुअरली डेवलप्ड। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो यहाँ पुअरली डेवलप्ड है, फीबली डेवलप्ड हैं, प्रॉपर सेंस ऑर्गन्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट का भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उन सब में रेगुलर जो है ग्रेड हो रहे थे, अपग्रेड हो रहे थे करैक्टर्स, लेकिन यहाँ पर सेंस ऑर्गन्स जो है वो पुअरली डेवलप्ड है एक्सेप्शनली, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस यहाँ पर मोस्टली सेपरेट है एक्सेप्ट फ्यू फॉर्म्स, कुछ एक को छोड़ दें तो मोस्टली जो फॉर्म्स हैं वो सेपरेटेड फॉर्म है, यूनिसेक्सुअल फॉर्म है, जहाँ पर मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होगी। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, यूनिसेक्सुअल फॉर्म होते हुए यहाँ पर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं होती, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म यहाँ पर एब्सेंट है। क्लियर। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है।
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन हो रहा है फीमेल की बॉडी के बाहर, दोनों गैमीट्स जो है वो फीमेल की बॉडी में फ्यूज़ नहीं होते हैं। जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ पर कोई ना कोई मीडियम चाहिए फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, और क्योंकि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं तो यहाँ पर जो मीडियम है वो मीडियम होगा वाटर। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? इन वाटर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा तो डेवलप नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर सेल्फ डिवीज़न के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है और जो दूसरे फॉर्म्स हैं एसेक्सुअल फॉर्म्स के, वो तो यहाँ पर एब्सेंट हैं, वो प्रेजेंट नहीं है। ऑटोटॉमी एंड रीजनरेशन, ऑटोटॉमी और रीजनरेशन यहाँ वेल मार्क्ड है, प्रॉपर प्रेजेंट है, बड़ी अच्छी कैपेसिटी होती है इनमें रीजनरेशन की। अगर बॉडी का कोई पार्ट, क्योंकि पेंटामेरस यहाँ पर है सिमेट्री, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री थी, तो अगर बॉडी का कोई पार्ट अगर लॉस्ट हो गया और उसमें सेंट्रल प्लेट या सेंट्रल पार्ट थोड़ा सा भी उस टुकड़े में प्रेजेंट है तो दोबारा से ही अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी कैपेसिटी है इनमें रीजनरेशन की। डेवलपमेंट यहाँ डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, बट मोस्टली दे हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मोस्टली इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे। और जो लार्वल फॉर्म है वो ऑलरेडी अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था, लार्वा इज़ मोर एडवांस दैन द एडल्ट फॉर्म। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल लार्वा है एंड विच इज़ ऑल्सो सीलिएटेड। तो यहाँ पर जो लार्वल फॉर्म है वो सीलिएटेड एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल फॉर्म होगी। देखिए यहाँ पर इसका आप ध्यान रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट फॉर्म क्वेश्चन है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ साथ इसका जो बाइपिन्नेरिया लार्वा है ये अक्सर पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे लार्वल फॉर्म्स हैं, जैसे हमने प्लैटीहेल्मिन्थ्स में की थी, वहाँ पर भी लार्वल फॉर्म्स बहुत सारे थे। यहाँ पर भी लार्वल फॉर्म्स जो है वो काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे डोलियोलेरिया है, बाइपिन्नेरिया, ब्रैकियोलेरिया, ओफियोप्ल्यूटियस, प्ल्यूटियस, इकाइनोप्ल्यूटियस, ऑरिकुलेरिया, ये सब लार्वल फॉर्म्स हैं यहाँ पर। और मोस्ट कॉमन है बाइपिन्नेरिया लार्वा। क्लियर? And the examples of echinoderms are starfishes, sea urchin, holothuria, brittle star. These all are the examples of echinoderms. बहुत सारे marine organisms हैं इसमें. Fine. These were all about phylum Echinodermata. If anyone has query, please write in comment box. और एक बात का ध्यान और रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, विवरा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट। फाइन, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट प्लीज़।